हमने जेड के एन मूल देखे थे, उसी तरीके से इकाई के एन भी मूल अगर देखें तो इकाई का मतलब होता है 1, इकाई मतलब 1, और 1 1 के एन भी मूल। तो माना z इक्वल 1, तो इसके जो एन भी मूल है वो होंगे z की पावर 1/n या 1 की पावर 1/n। ठीक है, अब अपन कहें कि भाई जब अपन z की जगह 1 लेंगे तो ये सेटिस्फाई करता है, तो z इक्वल 1 इसका एक रूट है। सही बात है, उसका एक रूट है, पर इसके अलावा भी इसके और n-1 रूट होंगे। तो z इक्वल 1 इसको अपन और लिख सकते हैं 1 इंटू ई की पावर। अब देखो 1 कहाँ पर होता है, 1 का मतलब है 1 + 0 आएटा, यानी कि 1 + 0 1,0 ये होता है यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी 1 और एंगल 0 डिग्री का, तो e टू द पावर आयोटा इंटू 0। अब इसको अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है तो e टू द पावर आयोटा 0 + 2m। ठीक है, एंगल में अपन 2m जोड़ेंगे, तब भी ये जो एंगल है घूम फिर के वहीं पर आके रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी 2m पाई, तो अब यहाँ से z की पावर 1/n करेंगे अपन, z की पावर 1/n इक्वल e टू दी पावर ये आयोटा इंटू 2m पाई, आयोटा इंटू 2m पाई, और इसकी होल पावर कितनी लग जाएगी 1/n। दोनों साइड अपन ने पावर 1/n ले ली, मतलब nth रूट, तो इधर की साइड अपन को क्या मिलेगा e की पावर आयोटा इंटू 2m पाई/n, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अपन ने पहले देखा था कि m की वैल्यू 0, 1, 2 से लेके अपन कहाँ तक रखेंगे। देखो टोटल m अपन क्या निकाल रहे हैं, nth रूट, तो टोटल कितने रूट निकलेंगे n, तो अपन को m की जो वैल्यू है टोटल n अलग अलग वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। तो m की वैल्यू लेंगे अपन 0, 1, 2, 3 से लेके n-1 तक। अब ये टोटल वैल्यूज़ कितनी हो गई, टोटल ये n मान हो गए। इन n m के इन n मानों के संगत अपन को n रूट मिलेंगे। ठीक है, n कौन कौन से रूट मिलेंगे, पहला रूट मिलेगा जब अपन m बराबर 0 रखेंगे, इसमें m बराबर 0 रखो, अपन को एक रूट मिलेगा z इक्वल e टू द पावर 0 इक्वल 1। जब अपन m इक्वल 1 रखेंगे तब अपन को दूसरा रूट मिलेगा z इक्वल e की पावर, m की जगह 1 रखा तो आयोटा इंटू m की जगह 1 2π/n, 2π/n, ये अपन को दूसरा रूट मिला। जब अपन m इक्वल 2 रखेंगे तो अपन को तीसरा रूट मिलेगा। इस तरीके से करते करते अपन टोटल कितने मान रखेंगे, n-1, n-1 तक टोटल n मान, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितने मान हो गए, n मान। तो इनके संगत अपन को n मूल मिलेंगे। ठीक है, m इक्वल n-1 रखेंगे तो अपन को कौन सा रूट मिलेगा, z इक्वल e टू द पावर 2m की जगह n-1 पाई/n। इस तरीके से अपन को रूट मिलता है, निकालना आना चाहिए। उसके अलावा इकाई के जो घनमूल है वो ज़रूरी है। इकाई के जो घनमूल है वो अपन कैसे निकालेंगे, माना z इक्वल 1, तो z इक्वल 1 इंटू ई की पावर 2m पाई आयोटा, तो पावर अपन 1/n लेंगे, z की पावर 1/n, तो इस साइड की पावर 1/n लगा देंगे अपन, e की पावर 2m पाई आयोटा पावर 1/n। सॉरी, अब यहाँ पे n इक्वल कितना है 3, क्योंकि अपन को इकाई के घनमूल चाहिए, अपन को क्या चाहिए, घनमूल। ठीक है, जैसे अपन 8 के घनमूल निकालते हैं ना, तो 8 की पावर कितना निकालते हैं, कितना लगाते हैं 1/3, तो इसकी वैल्यू आती है 2। इस तरीके से अपन को इकाई के चाहिए अभी, तो z की पावर 1/3 इक्वल e टू द पावर 2m पाई आयोटा पावर 1/3, अब 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो e की पावर 2m पाई/3 आयोटा। और जैसे अपन पहले करते थे कि m की जो मान है वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते अनंत तक जाएंगे, लेकिन अपन जब 1/3 लगाएंगे, मतलब अपन घनमूल निकाल रहे हैं, तो 1/3, तो इसके टोटल मूल कितने होंगे, 3। इसके 3 अलग अलग मूल 0, 1 और 2 के संगत आ जाएंगे। उसके अलावा जब अपन m की जगह पे 3 रखेंगे तो मूल वापस से रिपीट होने लगेंगे। m इक्वल 3 रखने पर जो मूल आएगा वो इस वाले मूल के बराबर होगा, 4 रखने पर जो मूल आएगा वो इसके बराबर होगा, इस तरीके से। तो जो अलग अलग मूल हैं
वो अलग अलग मूल अपन को कब मिलेंगे, m इक्वल 0, 1 और 2 के संगत, ठीक है। तो m इक्वल 1 रखें, m इक्वल 0 रखें, तो m इक्वल 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और अपन को पहला मूल मिलेगा e की पावर 0 यानी कि 1। फिर अपन m इक्वल 1 रखेंगे तो अपन को दूसरा मूल मिलेगा e की पावर 2π/3 इंटू आयोटा या आयोटा 2π/3। m इक्वल 2 रखेंगे तो अपन को तीसरा मूल मिलेगा e की पावर 4π/3 आयोटा। इस तरीके से ये अपन को 3 मूल मिलेंगे। अब ये जो 2 मूल है इनकी वैल्यू अपन कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे अपन नॉर्मली जानते हैं प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में ऐसे निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो एक मूल तो कौन सा हो गया, 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा मूल देखें, दूसरा मूल निकला अपना e की पावर आयोटा इंटू 2π/3। तो इसको अपन लिख सकते हैं cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। अब जैसे अपन ने पहले देखा था कि इन ऐसे एंगल्स की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, तो ये जो 2π/3 है इसको अपन चेंज करेंगे किसी ऐसे फॉर्म में कि ये π/2 के मल्टीपल में कुछ बने और प्लस में कोई और दूसरा एंगल आए। ऐसे करने के लिए जो मैं करता हूँ वो ऐसे करता हूँ कि 2π/3 में से एक π/2 बाहर निकाल लेंगे अपन, तो उसके लिए 2 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब π/2 को तो अपन अलग लिख देंगे, उसके अलावा क्या बचेगा 2 इंटू 2 4/3, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, एक π/2 बनाने के लिए π/2 को अलग ले लिया, जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये हुआ 4/3 इंटू π/2। π/2 में तो अपन कोई चेंज नहीं करेंगे, 4 में 3 का भाग देंगे अपन, इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 1/3। 4 में अपन 3 का भाग देते हैं, एक बार जाता है, शेष पर एक बचता है और भाग अपन कितने से दे रहे हैं, 3 से, इस तरीके से। तो इसको अपन लिख सकते हैं cos π/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू π/2 प्लस π/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो π/6 प्लस आयोटा साइन 1 इंटू π/2 प्लस π/6, ठीक है। अब अपन 2 चीज़ें देखते हैं कि कॉस साइन में चेंज होगा या नहीं होगा, साइन कॉस में चेंज होगा या नहीं होगा, और एंगल और इसका जो चिन्ह है वो प्लस का आता है नहीं आता। तो चिन्ह देखने के लिए अपन सबसे पहले देखेंगे ये एंगल पहुंच कौन से क्वाड्रेंट में रहा है। π/2 इंटू 1 तो एक π/2 प्लस कुछ एंगल, तो प्लस कुछ एंगल यानी कि किस में जा रहा है, साइन में। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक बस ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पे कॉस है तो ये भी ये नेगेटिव का आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अपन का ये जो पार्ट है इसको अपन छोड़ देते हैं, उसके बाद अपन लिखेंगे सिर्फ π/6। पर उससे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि कॉस को साइन में चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो π/2 यानी कि 90 डिग्री का जो मल्टीपल है वो अगर ऑड है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और इस एंगल को फिर अपन लिख देंगे। उसके बाद इस एंगल को छोड़ देंगे और सिर्फ इस एंगल को लिखेंगे, तो प्लस आयोटा साइन। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह आएगा। π/2 का मल्टीपल ऑड है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और एंगल आएगा π/6। साइन π/6, तो साइन पी/6 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस आयोटा, कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2। तो हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √3/2। ये होता है इकाई का दूसरा घनमूल, ठीक है। इसी तरीके से अपन इकाई का तीसरा घनमूल निकालते हैं, जो तुम निकाल के देखोगे, और वो आएगा -1 माइनस आयोटा √3/2। इसका एक दूसरा नाम है वो है ओमेगा, और इसका एक दूसरा नाम है वो है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये इकाई के घनमूल होते हैं। पहला घनमूल हो गया 1, दूसरा घनमूल हो गया ओमेगा, और तीसरा घनमूल हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली
और सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी है कि तीनों घनमूलों का योग ये 0 के बराबर होगा, यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ पे ओमेगा से अपन अपने आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब है -1 + i√3/2 और ओमेगा स्क्वायर से मतलब है -1 - i√3/2। अब यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जब अपन इस ओमेगा को स्क्वायर करेंगे, इसको इसी से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को ये ही मिलेगा -1 - i√3/2, और ये भी इकाई का एक घनमूल होता है, ठीक है। अब यहाँ से अपन काफ़ी सारे रिजल्ट बना सकते हैं। अब तुमको बस ये चीज़ याद में रखनी है, अगर कहीं पे आ जाए ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर तो 1 इधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर कहीं पे मिल जाए 1 + ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर उधर चला जाएगा, इसकी वैल्यू अपन ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अपन ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा क्यूब इक्वल 1, ठीक है। ऐसे कई सारे रिजल्ट बन सकते हैं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ कि तीनों घनमूलों का गुणनफल होगा 1, यानी कि 1 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। अपन ये चीज़ पहले भी देखी थी कि अगर इकाई के अपन n घनमूल करें तो Z1 Z2 Z3 इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 2 वैल्यूज़ आती हैं। एक तो वैल्यू Z आती है, एक वैल्यू -Z आती है, ठीक है। तो जब अपन पावर 1/n करते हैं तो ये जो n है ये अगर ऑड होता है तो वैल्यू Z, और अगर इवन होता है तो वैल्यू -Z, ऐसे देखा था। तो यहाँ पर Z1 अपन ने क्या किया, 1 की पावर 1/3, तो यहाँ पे Z कितना है 1, तो Z1 × Z2 × Z3 इसके 3 मूल होंगे। अब 3 ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, Z आएगी, तो Z कितना है 1, ठीक है। अब एक तो ये रिज़ल्ट है। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके ओमेगा क्यूब इक्वल 1, और एक ये रिज़ल्ट है, ठीक है। तो यूज़ करने की बात है कि ये सब चीज़ें कैसे यूज़ होगी, है ना। और इनके कुछ और छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, वो तुमको याद ही रख लो तो सबसे बढ़िया है। जैसे इकाई के घनमूलों के नहीं, इकाई के मूलों के गुणधर्म है। इकाई के मूलों का मापांक सदैव 1 होगा। इकाई के n मूलों के कोणांक जो होते हैं, मतलब उनके जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो समांतर श्रेणी में होते हैं। अपन ने देखे थे कि इकाई के जो मापांक है वो पावर पहला m = 1 रखने पाया, m = 0 रखने पाया, 0 1 रखने पाया, 2π/n 2 रखने पाया, 4π/n। तो ये जो कोणांक है मतलब एंगल है ई के पावर में जो लगे हुए हैं, ये सब समांतर श्रेणी में होते हैं। मूल गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। इकाई के मूलों n मूलों का योग हमेशा 0 होगा, ठीक है। और अगर गुणा है तो फिर वो n पे डिपेंड करेगा कि 1 होगा या -1 होगा, इससे, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट है, इनको याद रख लेना। इकाई के घनमूलों के भी सेम रिजल्ट है, ये भी याद रखना है। और ये वाले जैसे कि सवाल है 10 अल्फ़ा + i/β के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग पृथक पृथक करो, ठीक है। अभी तो यहाँ पर अगर 10 को काउंट नहीं करें तो अल्फ़ा + i/β में अल्फ़ा वास्तविक और बीटा काल्पनिक पार्ट है, पर जब इसके ऊपर 10 अप्लाई कर देंगे, अब ये तो एक ही टर्म लिखी हुई है, इसमें से अगर अपन रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करना चाहें तो उनको अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। वास्तविक भाग तो होता है sin 2α / cos 2α + cos हाइपरबोलिक 2β, और काल्पनिक भाग होता है sin हाइपरबोलिक 2β अपॉन नीचे का सेम रहेगा cos 2α + cos हाइपरबोलिक 2β। करते कैसे हैं, 10 को लिखेंगे sin cos में, ऊपर नीचे cos अल्फ़ा - बीटा cos अल्फ़ा - i/β इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 sin a cos b ये किसके बराबर होता है, sin a + b + sin a - b, और 2 cos a cos b बराबर होता है cos a + b + cos a - b के, ठीक है। अब एंगल जोड़े तो 2α आया, एंगल को घटाया तो 2i/β आया। इसी तरीके से नीचे अब अपन ने हाइपरबोलिक फंक्शंस में देखा था sin iota थीटा इक्वल आयोटा sin हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा क्या है 2β। इसी तरीके से
कॉस आयोटा थीटा बराबर कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। साइन में आयोटा बाहर आ जाता है और कॉस में आयोटा बाहर नहीं आता, आयोटा हट जाएगा और वो हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे वाला जो फंक्शन है, यहाँ पर ये फंक्शन, इसमें आयोटा नहीं है, ऊपर वाले फंक्शन में भी आयोटा सिर्फ यहाँ पर है। तो साइन 2 अल्फ़ा में नीचे वाला जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका भाग देंगे तो वास्तविक मान मिलेगा, और आयोटा के मल्टीप्लाई में जो है उसमें अपन भाग देंगे तो अपन को काल्पनिक मान मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से tan a प्लस आयोटा बीटा, या फिर इसको देखो सॉरी लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई का जो वास्तविक भाग है ये होता है हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लॉग एक्स प्लस वाई का काल्पनिक भाग होता है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 2n पाई, ठीक है।